and my fellow batchmate. Myself Rizwan Ali, intern of 2020 बैच। मेरे पेशेंट का नाम मिस्टर कासिम खान है, एज 29 है, मेल हैं और सूरत में रह के काम करते हैं, बरेली के रहने वाले। इनकी जो मेन कंप्लेन थी, मेरे पास आए थे अपनी क्लियर कट डायग्नोसिस के साथ। इनकी डायग्नोसिस थी हेपेटाइटिस बी की। पेशेंट के सिम्टम जो थे, इनको एक्ट्रेस प्रेजेंट था, क्लबिंग प्रेजेंट थी और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द रहता था। दर्द इतना तेज होता था कि गहरी सांस लेने में भी दर्द रहता था और मरीज दर्द में ये कहता था कि मैं अपना पेट फाड़ के जो अंग है बाहर, लीवर है, उसे निकाल के बाहर देखूँ आखिर इसमें प्रॉब्लम चल क्या रही है। अच्छा, पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट एक बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और सभी लोग एक बार ग्रुप में देखें, उससे थोड़ा अंदाज़ा लगेगा। जिसमें इनके सीरम बिलिरुबिन 22 जो नॉर्मल 0.4 से 1.20 होता है, लगभग 100 टाइम्स बढ़ा हुआ था। SGOT 263, SGPT 227, सारे ही मार्कर इनके फिलहाल लीवर के डेरेंस थे। लीवर की मसल्स डैमेज अच्छी खासी हो चुकी थी इनकी और पिछले 2 मंथ से हॉस्पिटल में एडमिट रह कर ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन कोई खास इनको आराम आने में नहीं हो रहा था। जो उनका लाइफ स्टाइल था बिल्कुल बदल चुका था, कोई काम अपना कर नहीं पा रहे थे। नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टाइगो लगातार बना रहता था, खाना पीना बिल्कुल नहीं खा पा रहे थे। फिजिकल जनरल में पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट ही था लीवर की वजह से। थर्स्टी था, पेशेंट पानी बहुत मांगता था। थर्मल हॉट था, पसीना गर्मी में बहुत ज़्यादा था, पूरा जिस्म भीग जाता था। और क्रेविंग, इसको मीट, फिश, फ्राइड चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन होता था। टंग इसकी पॉइंटेड थी, पॉम एंड सोल इसके कोल्ड थे। दर्द वैसे तो नींद इसको अच्छी आती थी, लेकिन दर्द की वजह से इसकी नींद बहुत डिस्टर्ब थी। मेंटल जनरल में इसको ये था कि बचपन में इसके फादर एक्सपायर हो गए थे, इसकी माँ ने दूसरी शादी की थी, तो जो दूसरे फादर थे इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो 4 या 5 साल का उस वक्त रहा होगा। उस टाइम से गलत आदतों में पड़ा, इसको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। 5-6 साल की उम्र से अफीम, गांजा, चरस, जो भी जिस प्रकार के नशे हो सकते थे उस टाइम से इसने शुरू कर चुका था। लगभग 25 ईयर्स की एज में इसने शराब पीना शुरू कर दी और बीमार होने से लगभग 3 महीने पहले तक भी शराब पी रहा था। जब बीमार हुआ, सिम्टम वगैरह आने स्टार्ट हुए, डॉक्टरों ने एडवाइस दी कि शराब छोड़ो, जो भी नशे को छोड़ो, तो उसने उनको छोड़ा था। और फाइनेंशियली बहुत वीक था, सरकारी मकान में रहता था। इसको डिज़ायर ये थी कि शायद किसी एक दिन अपना होगा कि अपना घर बनवाऊँगा, वहीं रहूँगा। बता रहा था कि मैंने जितने भी नशे किए हैं बचपन से लेके आज तक, सारे अपने पैसों से किए, किसी से उधार लेके नशा नहीं किया था। और बीमार होने से 5 मंथ पहले इसके एक सेक्सुअल हिस्ट्री में मिला था कि इसने एक मैरिड फीमेल से अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स किया था। जब डॉक्टर के पास गया था उसने इसे बताया कि ये जो तुमको हेपेटाइटिस है, ये शायद वहीं से तुम्हें ट्रांसफ़र हुआ। तो उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि ये शायद मुझे वहीं से बीमारी आई है। और इसकी मियास्मेटिक डायग्नोसिस मैंने साइकोसेफिलिटिक थी, क्लिनिकल डायग्नोसिस रिपोर्ट थी, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट जो हेपेटाइटिस बी के लिए स्पेसिफिक होता है वो पॉजिटिव था। वायरल लोड बढ़ा हुआ था, लेकिन इसके CBC पूरी नॉर्मल थी, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं था। मतलब TLC नॉर्मल थी, तो इन्फेक्टिव उसमें स्टेज में नहीं था, एक्यूट स्टेज में था। तो रूब्रिक मैंने जो लिए थे, माइंड पेन इंटॉलेरेबल डिस्पेयर था, माइंड फ्रीवलस इरिस्पॉन्सिबल था, माइंड सुसाइडल डिस्पोजिशन फ्रॉम पेन, लीवर पेन फ्रॉम मोशन, कफिंग, ब्रीथिंग से हो रहा था, जॉइंटिस सीवियर थी, बिलिरुबिन वेरी हाई था। अब जो इसको मैंने मेडिसिन दी थी, चेलोडोनियम मेजस 30 पोटेंसी से स्टार्ट की थी, 5 दिन सुबह शाम। वीकनेस वगैरह बहुत रहती थी, तो सपोर्टेड में चाइना 30 पोटेंसी BD में सुबह शाम दी थी। चूँकि दर्द बहुत ज़्यादा था, मेडिसिन से दर्द कंट्रोल में था नहीं, तो मैंने इसको एक टैबलेट आती जो एनाल्जेसिक रहती हैं, डोटिकाइन M, वो दी थी SOS में। और एक चूँकि सीरम बिलिरुबिन 2200 गुना बढ़ा हुआ था, ऐसी स्टेज में खतरा ये रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन हाई होता तो ब्लड के थ्रू ब्रेन में जाके इंसेफेलोपैथी कॉज कर सकता है। तो वो जो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी से बचाने के लिए मैंने एक टैबलेट आती है हिपेमर्ज, जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी मुझे उसकी, जो लीवर के एंजाइम जो SGOT, SGPT, LP जो भी डेंस थे, मसल डैमेज था, उसको रोकती वो टैबलेट चलाई थी। तो साथ में ये जो रिपोर्ट मैंने आपको शेयर की है, ये है 12 फरवरी की। पूरे 1 महीने बाद जब ये पेशेंट मेरे पास आया, उस टाइम के बाद की रिपोर्ट अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखें। और पेशेंट का बिफोर एंड आफ्टर का वीडियो भी दे रहा हूँ ग्रुप में। वीडियो आप देखें, इसकी आँखें, इसका चेहरा, ये सब देखें कितना ज़्यादा सीरम बिलिरुबिन का जो वो था इसके चेहरे पे दिख रहा था। हाई माई केस।